क्लास 8 स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम स्विक्स का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है लेसन का अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। प्यारे बच्चों, इमेजिन कीजिए कि आप एक मुस्लिम या हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यानी क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में है। अब सपोज कीजिए प्यारे बच्चों कि कोई भी यूएस का सिटीज़न, अमेरिका का सिटीज़न विलिंग नहीं है आपको घर किराए पे देने पे। आपको कैसा महसूस होगा? आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप सोचेंगे कि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे, आप फाइट करना चाहेंगे और आपका ये भी मानना होगा, आपकी ये भी थिंकिंग जो है डेवलप हो जाएगी कि ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी दुनिया में, किसी भी कंट्री में, रिलीजन के बेसिस पे, मज़हब के बेसिस पर, क्योंकि आप एक मुस्लिम या एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। इसी वजह से क्रिश्चियन ना होने की वजह से ही आपको शायद यूएस के सिटीजन्स ने अपना घर रेंट देने पर जो है इनकार कर दिया। और ये जब ऐसी सिचुएशन आती है किसी कंट्री में कि आपको या किसी भी इंसान को दुनिया में किसी भी कंट्री में रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, तो इसे हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक और कंट्री में जाते हैं, इसराइल। यहाँ पर हम यहूदियों को यानी ज्यूज़ को देखते हैं। तो ये भी देखा गया है कि ये अपने मुस्लिम्स को और अपने क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को बहुत ही बैडली, बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि इनका नंबर जो है इसराइल में मुस्लिम्स का और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ का बहुत कम है, तभी ये माइनॉरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जो ज्यूज़ हैं इसराइल के, वो बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। सऊदी अरब को ही देख लीजिए आप। लास्ट में अगर हम सऊदी अरब की एग्जांपल ले लें कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं, जो बाकी रिलीजन्स के लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उनको इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पर टेंपल बनाएं, कोई मंदिर बनाएं या कोई चर्च बनाएं। इसकी इजाज़त सऊदीया में नहीं है। तो इन सभी कंट्रीज़ में, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो या चाहे सऊदी अरब हो, इन सभी एग्जांपल्स में, इन सभी कंट्रीज़ में जो हमने पढ़ी, जो हमने देखी, यहाँ पर हमने देखा कि जो मेंबर्स हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग जो हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, गलत सलूक कर रहे हैं दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ। अब हम देखते हैं ये सेक्युलरिज्म क्या है। प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अलाउ करता है, इजाज़त देता है इंडिविजुअल्स को, यानी लोगों को इजाज़त देता है अपने रिलीजन के साथ जीने की, जो रिलीजियस बिलीफ आपका है उसको, इसके साथ जीने की आपको इजाज़त देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको प्रैक्टिस करने का, इसका भी फ्रीडम आपको मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से। अब ये सेक्युलरिज्म क्या है? प्यारे बच्चों, सेक्युलरिज्म रेफर करता है या इसकी डेफिनेशन ये है कि जब रिलीजन सेपरेट किया जाए, रिलीजन को अलग किया जाए स्टेट से, यानी रिलीजन को बिल्कुल अलग किया जाए, अलहदा किया जाए स्टेट से। ठीक है बच्चों, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि रिलीजन को हमने सेपरेट किया, अलग किया स्टेट से? इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है, यानी गवर्नमेंट जो है, स्टेट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट, ये एनकरेज नहीं करेगा, यानी प्रमोट नहीं करेगा या डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी के खिलाफ जो है, ये किसी के खिलाफ जो है स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, जो है भेदभाव नहीं करेगी किसी भी रिलीजन के साथ। नहीं ये किसी रिलीजन को प्रमोट करेगा या एनकरेज करेगा, नहीं ये किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करेगा, यानी उसके साथ गलत सलूक करेगा। और हर एक इंसान को राइट होगा कि वो अपने रिलीजन को फैलाए, अपने मज़हब को फैलाए, अपने दीन को फैलाए और उसके साथ साथ अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी करे। तो ये था सेक्युलरिज्म के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन
फ्रॉम द स्टेट। अब ये सेकुलरिज्म क्यों जरूरी है? हम क्यों चाहते हैं रिलीजन को अलग रखना? रिलीजन को हम अलग रखना क्यों चाहते हैं स्टेट से, गवर्नमेंट से? ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर है प्यारे बच्चों सेकुलरिज्म का, वो है कि ये रिलीजन को अलग करता है, सेपरेट करता है स्टेट पावर से। यानी स्टेट जो है वो अलग है, उसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी मुल्क डेमोक्रेटिक है, जो भी मुल्क फंक्शन करना चाहता है डेमोक्रेटिकली, उसके लिए ज़रूरी है प्यारे बच्चों कि वो रिलीजन को अलग रखे, सेपरेट करे स्टेट पावर से। प्यारे बच्चों, जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया की, वर्ल्ड की, इनमें आपने देखा होगा एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप रहते हैं, मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप जो है वो रहता है। और इन्हीं रिलीजियस ग्रुप्स में एक ग्रुप ऐसा रिलीजियस ग्रुप भी होता है जो मेजॉरिटी में होता है, जो मेजॉरिटी में होता है। ये मेजॉरिटी ग्रुप जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, बदसलूकी कर सकता है बाकी रिलीजन्स के साथ जो माइनॉरिटी में आते हैं। और अगर इस मेजॉरिटी ग्रुप को पावर का तक एक्सेस हो, पहुँच हो, रीच हो इसका, यानी कि वो पावर में भी हो मेजॉरिटी ग्रुप, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये किलिंग करे, यानी मारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, जिनका जो रिलीजन है, उन उसमें जो उनका नंबर है वो कम है, जैसे मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो कम है, तो माइनॉरिटी में आते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दंगे-फसाद होते हैं और हिंदू जो हैं वो मुस्लिम्स के साथ गलत सलूक करते हैं या उनकी किलिंग भी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी डिनाई किए जाते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स को, अगर मेजॉरिटी ग्रुप पावर में हो। ठीक है मेरे बच्चों? इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है सेपरेट करना, अलग करना स्टेट को रिलीजन से, धर्म को, मज़हब को स्टेट से, गवर्नमेंट से अलग करना इसलिए ज़रूरी है। अब इंडियन सेकुलरिज्म की बात हम करते हैं। व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? प्यारे बच्चों, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो भी इंडियंस हैं, जो भी हिंदुस्तानी लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है या बाकी किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको फ्रीडम है, आज़ादी दी गई है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं आज़ादी से। वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर चल सकते हैं, इसको फैला भी सकते हैं। और यही है इंडियन सेकुलरिज्म। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग टू इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म के हिसाब से सेकुलर स्टेट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करेगी या कमांड नहीं करेगी दूसरी माइनॉरिटी रिलीजन ग्रुप को। ठीक है। दूसरा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंडियन सेकुलर स्टेट का, वो है दैट सम मेंबर्स, कुछ मेंबर जो हैं, डू नॉट डोमिनेट नहीं करेंगे अपने ही रिलीजन के, यानी सेम रिलीजन के लोगों को, जो अपने ही रिलीजन के किसी सेम रिलीजन के लोग हैं, वो अपने ही रिलीजन के लोगों पर धौंस नहीं जमाएंगे, उनको डोमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अनटचेबिलिटी पहले थी हिंदू मज़हब में, हिंदू रिलीजन में। तो उसमें क्या होता था कि ऊंची कास्ट के जो हिंदूज थे वो नीची कास्ट के, निचली कास्ट के हिंदूज के साथ, नीच कास्ट हिंदूज के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। पहले ऐसा था, लेकिन आर्टिकल 17 जब कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। तो यही बात, यही प्रिंसिपल, यही रूल जो है यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जो हमने अभी पढ़ा कि जो ऑब्जेक्टिव्स में आता है सेकुलर स्टेट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मेंबर्स हैं एक ही रिलीजन के, सेम रिलीजन के, वो कमांड नहीं करेंगे अपने ही रिलीजन के किसी आदमी को, यानी डोमिनेट नहीं करेंगे किसी भी अपने रिलीजन के जो पर्सन को, वो डोमिनेट नहीं करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को रन करे, चलाए, और यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है, यानी सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, इसको भी जो है अच्छी तरह से रन करे। ये इंडियन सेकुलर स्टेट का तीसरा ऑब्जेक्टिव है। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स क्यों रखे गए हैं? प्यारे बच्चों, ये प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बचाते हैं सिटीजन्स को
अगेंस्ट एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास बहुत सारे पावर्स हैं। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास बहुत सारे पावर्स हैं। अगर कभी ऐसा हो कि कोई गवर्नमेंट चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, कोई ऐसा फैसला ले या कोई ऐसा रूल बनाए या कोई ऐसा लॉ बनाए, कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हो, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उस वक्त स्टेट के खिलाफ लोग जा सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ लोग जा सकते हैं और जुडिशरी का जो है यानी कि कोर्ट्स में जो है जा सकते हैं, जुडिशरी का जो है सहारा ले सकते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं ताकि हम अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट। अब हम आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये उन रिलीजन्स को दिए गए हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो माइनॉरिटी में आते हैं। इसमें ये बताया गया है इस आर्टिकल में, इस फंडामेंटल राइट में, कि सभी रिलीजन्स जो माइनॉरिटी में आते हैं वो सेटअप कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ऐसा क्यों रखा गया है, ऐसा प्रोविजन क्यों रखा गया है प्यारे बच्चों? ऐसा प्रोविजन इसलिए रखा गया है ताकि ये माइनॉरिटी रिलीजन्स जो हैं ये अपने कल्चर को और अपने रिलीजन को प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए और इसको और ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, वीडियो टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया, वो था अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको ये लेसन, आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे फिर से। अल्लाह हाफिज़।